दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 4% के आसपास की। स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट में है और अपने लो प्राइस के आसपास ही आप देख ही सकते हो कि पिछले साल भर इसने स्टॉक ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। अब यहाँ पे कंपनी की एजीएम की डेट का ऐलान हो चुका है और शेयर होल्डर के लिए कट ऑफ डेट भी आ चुकी है, जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है, और रिमोट ई वोटिंग की डेट भी आ चुकी है। उस अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे रिजोल्यूशन है जिसमें शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है और कंपनी की तरफ से जो प्रस्ताव होते हैं वो शेयर होल्डर की रजामंदी के बिना पास हो ही नहीं सकते और रिजल्ट जो आए उसको भी यहाँ पे पास करवाना होता है। तो क्या है अपडेट, उसको समझेंगे। इसके अलावा कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट भी पेश की पूरे साल की। इसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी है कंपनी ने। तो एक तरफ तो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सैलरी दी है ताकि वो एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ के न जाए। लेकिन जो सीनियर लेवल के अधिकारी उनकी सैलरी में कटौती की गई पिछले साल के मुकाबले। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे और कंपनी आने वाले में किस तरह से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी, मैनेजमेंट का क्या कहना है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 6.64 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 3.91% की गिरावट हुई, यानी कह सकते हैं लगभग 4% के आसपास की गिरावट हुई। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने अपनी एजीएम का ऐलान किया है और एजीएम की डेट को लेकर एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में इसकी एडवर्टाइजमेंट दे दी है। तो 2 अगस्त को यानी कल इसकी जानकारी दी, जिसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग न्यूज़पेपर में कंपनी ने इस पूरी खबर को अपडेट दी है, जहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर ऑल इंडिया के लिए और इसके अलावा संदेश गुजराती गांधीनगर गुजरात के लिए और वेस्टर्न टाइम्स गुजराती पेपर है अहमदाबाद के लिए। तो इसके अंदर इन्होंने जानकारी शेयर कर दी गई है। तो कंपनी की जो एजीएम है वो 25 अगस्त को होने जा रही है 2025 को, और आप देख सकते हो इसकी पूरी जानकारी आ चुकी है। तो ये समझ सकते हो कि शाम को 4 बजे 25 अगस्त को एजीएम शुरू होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से। तो जो शेयर होल्डर इन्होंने अपने ईमेल आईडी दी हुई है कंपनी को, जो उनको सबको जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है उनके रजिस्ट्रार, वो उनकी ईमेल आईडी पे इसकी जानकारी पहुंचा देंगे। इस वोटिंग का जो किस तरह से प्रोसेस है उसकी सारी जानकारी देंगे। तो अब आप देख सकते हो 1 अगस्त तक जिसकी भी ईमेल आईडी यहाँ पे होगी उसी को ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से डायरेक्ट मेल पे इसकी जानकारी शेयर की जाएगी और आप वेबसाइट पे जाके भी ये सारी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिमोट ई वोटिंग की जानकारी दी गई है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है ई वोटिंग के लिए वो है 18 अगस्त 2025। इसका मतलब यह है कि जिनके डीमेट अकाउंट में 18 अगस्त 2025 तक शेयर है वो सारे एलिजिबल है वोट करने के लिए, कंपनी में अपनी राय रखने के लिए। तो अब रिमोट ई वोटिंग जो लाइन स्टार्ट होगी वो होगी 21 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे और ये क्लोज होगी संडे 24 अगस्त शाम को 5 बजे। तो ये जो मौका है 3 दिन का, इसमें आप अपने हिसाब से अपना जैसे भी समय मिले आपको वोटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके वोट से कंपनी का जो भी रिजोल्यूशन है उसको पास करने में कंपनी को मदद मिलेगी, या आप उसके विरुद्ध भी वोट कर सकते हैं अगर आपको वो प्रस्ताव पास नहीं आ रहा, तो ये आपका अधिकार है। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो अब यहाँ पे एजीएम होने जा रही है, इसके लिए कंपनी की जो ट्रांसफ़र बुक ऑफ कंपनी जो है वो भी यहाँ पे क्लोज की जाएगी। ये 18 अगस्त मंडे को होगी और देखो कि 25 अगस्त मंडे 2025 तक के लिए क्लोज रहेगी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख लो कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी कर दिया फाइनेंस 2024-25 की, और आप देख सकते हो ये सारी की सारी पूरी रिपोर्ट बीएससी और एनएससी की वेबसाइट पे दे दी गई है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है पूरे फाइनेंशियल 2024-25 की, कंपनी ने किस किस तरह से काम किया है, कहाँ पे कमी रह गई है, वो सारा का सारा रिपोर्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लो कि वोडाफोन आइडिया ने अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर बड़ा फैसला किया। इसमें आप देख सकते हो अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी में इस बार वृद्धि की है। तो देख लो कि जो नीचे लेवल के जो एम्प्लॉयज़ है सीनियर मैनेजमेंट से नीचे, उनकी जो सैलरी है आप देखिए वो उसमें 12.7% की वृद्धि की गई है, जो देखो कि 14.2 लाख के हिसाब से रही है।
तो ये देखें कि पिछले साल इसमें 7% की वृद्धि हुई थी। इस बार जो वृद्धि है वो बढ़ा दी गई है, 12% के ऊपर कर दी गई है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो जो अक्षय मुंद्रा है, जो इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और दूसरे मूर्ति जीवीएस कंपनी के जो सेक्रेटरी पंकज कैपेडो, इन सब की जो सैलरी जो हाइक हुई है वो सैलरी बढ़ी तो है लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम बढ़ी है। तो इस बार 7.2 से लेकर 7% बढ़ाई गई है, जबकि पिछले साल 8 से लेकर 9.5% तक बढ़ाई गई थी। तो जो सीनियर लेवल की, जो मैनेजर लेवल की जो है, और उन सब की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई इस बार, लेकिन जो निचले लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ाई गई है पिछले साल के मुकाबले। अक्षय मुंद्रा की बात करें तो उनकी जो इस समय पैकेज है वो 13 करोड़ के आसपास का सालाना। तो वोडाफोन आइडिया के करीब 9,985 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है कंपनी के अंदर 31 मार्च के हिसाब से, जो पिछले साल 9,816 थे। तो आप ये देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ी है, यानी कंपनी कारोबार में कोई कटौती नहीं कर रही है, एम्प्लॉयज़ की संख्या भी कम नहीं कर रही है, बिजनेस बढ़ ही रहा है क्योंकि लगातार कंपनी अपने कारोबार को 5G की तरफ शिफ्ट कर रही है। इस बार जो मैनेजर लेवल की जो आप देखिए इनकम है जो रखी है, जो सैलरी हाइक हुई वो 7.5% के आसपास एवरेज, जो पिछली बार 8% के आसपास थी, हल्की सी उसमें कमी आई है। दूसरी तरफ देखें तो भारतीय एयरटेल ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी इस बार कम की है। आप देख सकते हो कि 8% के आसपास रखी, तो पिछली बार 8.7% हाइक की गई थी। तो ये देख सकते हो कि भारतीय एयरटेल ने अपनी सैलरी कम की, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने उतना फ़र्क नहीं किया है। तो यहाँ पे मार्च एंड तक अगर देखें तो जो गवर्नमेंट को पैसे चुकाने 1.94 ट्रिलियन रुपीज़ है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो स्पेक्ट्रम की जो बकाया राशि है 1.18 ट्रिलियन है, और AGR की बात तो 75,945 करोड़ की रकम चुकानी है सरकार को। तो वोडाफोन आइडिया के बोर्ड को भरोसा है कि डॉट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कुछ राहत मिल सकती है। जो AGR बकाया है उसके लिए सरकार उनको कुछ राहत, कुछ सहूलियत दे सकती है, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है सरकार से। कंपनी में भारी भरकम कर्ज है, वो देख सकते हो कि कर्ज को अरेंज करने की कोशिश करी है, नया फंड लेने की कोशिश करी है। सरकार को सब पता है और सरकार भी चाहती है कि 3 कंपनियां बनी रहे प्राइवेट सेक्टर की, तो और इसमें सरकार की हिस्सेदारी भी 49%, तो सरकार जरूर मदद करेगी ऐसा कंपनी को लगता है। अब यहाँ पे इस मौके पे वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रविंद्र टक्कर का कहना है कि वोडाफोन आइडिया इस समय जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसको देख रहा है। इंडिया की इस समय देखें तो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करी है और हम उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे। आने वाले समय हम कस्टमर को बेहतर सेवाएं देंगे, जिससे कस्टमर फिर हमारी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो रविंद्र टक्कर का कहना है कि इस समय जो कंपनी का फोकस है बिजनेस सर्विस, और उसमें इस समय जो स्पेशली न्यू और फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो इंटरनेट ऑफ थिंग और क्लाउड सर्विस के ऊपर खास फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि 4G सब्सक्राइबर लगातार ग्रो की है। पिछले 15 क्वार्टर में देखें तो सिर्फ एक क्वार्टर में 4G के कस्टमर घटे, बाकी लगातार बढ़े ही है। तो ये देखिए सिर्फ Q2 में 4G कस्टमर की उनकी संख्या कम हुई थी, उसके पीछे वजह देखिए उन्होंने टैरिफ हाइक कर दिया था। बाकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस बना हुआ कंपनी के ऊपर कस्टमर का, और लगातार कस्टमर बढ़ रहे हैं, और अब 5G में एंट्री मारी तो 5G में भी कस्टमर बढ़ेंगे, ऐसा भरोसा है। अब यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2026 की शुरुआत में वोडाफोन आइडिया को हर साल 18,000 करोड़ रुपए पे करने होंगे, जो सरकार का आने वाले 6 साल का AGR बकाया उसके हिसाब से ये रकम उनको अरेंज करनी है। तो इसके लिए कोशिश जारी है, देखेंगे किस तरह से वोडाफोन आइडिया इस मुसीबत से बाहर निकलेगा। एक बार हम इसकी रेटिंग को देखेंगे, मास्टर रेटिंग देखें वोडाफोन आइडिया की, तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत अच्छी लग रही है। EPS स्ट्रेंथ इसकी लेकिन वीक है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड अच्छी है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। और प्राइस स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है, 5 स्टार में मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक के मामले में ये अच्छा है, क्योंकि 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। और कुल मिला के देख दो कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया की स्थिति बदल सकती है, क्योंकि सरकार का सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वोडाफोन के लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब 5G सर्विस शुरू कर दी गई है, भरोसा जग रहा है, कस्टमर फिर बढ़ेंगे तो वोडाफोन आइडिया भी सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।